हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर क्या क्या खबरें आ रही है इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी के टाइम देखा जाए तो हमें हाल ही में अदानी ग्रुप ने एसएससी से बिल्कुल यहाँ पे फ्री हुआ है। सो अमेरिका में बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर जो प्लान है वो हमें अदानी ग्रुप का आगे देखने को मिल सकता है। सो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है एंड क्या खबरें हैं, सो इस वीडियो में समझेंगे। देन इंपॉर्टेंट कि आज के दिन देखा जाए तो बाजार इन अदानी ग्रुप, यानी कि अदानी ग्रुप में कुछ खास देखने को नहीं मिला, बट बाजार कुछ हद तक हमें ग्रीन जोन में देखने को मिले। सो इम्पोर्टेंट गाइज कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करने जा रहे। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करेगा एंड रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एचपी जो रानीना है, उन्होंने उनका कहना है कि आरओ वापस लिए जाने के बाद अदानी समूह अमेरिका में बड़े पैमाने पर जो कारोबार है वो शुरू कर सकता है, यानी कि अदानी ग्रुप जो है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या कहना है इनका वो देख लीजिए। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता जो एचपी रानी ने ना, उन्होंने मंगलवार को कहा था कि अमेरिका न्याय विभाग द्वारा उद्योगपति गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ कथित आपराधिक धोखाधड़ी के सभी आरोपों को स्थायी रूप से खारिज करने के बाद एंड ग्रुप संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर अपना कारोबार शुरू कर सकता है यहाँ पे। इसी के साथ साथ देखा जाए, इन्होंने कहा था कि इस फैसले से अदानी समूह के शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है एंड ये भुगतान बिना किसी अपराध को स्वीकार के किया गया है, इसलिए ये समझौता करने का एक सामान्य तरीका है ताकि वे अब अमेरिका बाजार, ऋण बाजार और इक्विटी बाजारों दोनों तक पहुंच सके। इसलिए इस भुगतान का सेबी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मामला अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निपटाया गया है यहाँ पे। इसके बाद गाइस, उन्होंने कहा है कि दरअसल अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और वे अदानी समूह के खिलाफ ये मामला वापस ले रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका पैसा बर्बाद होगा। इसलिए मामला वापस लेने से ही ये साबित होता है कि अदानी समूह पूरी तरह से निर्दोष है। अतः भारत में सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा इस मामले की जांच का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बोला एंड इन्होंने और भी कुछ बोला है। इन्होंने बोला है कि अब बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि अमेरिका के न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क जिला न्यायालय से मामला वापस ले लिया है और उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। उन्होंने ऐसा बोला, जो भी भुगतान किया गया है वो मुकदमेबाजी से बचने के लिए एंड अत्यधिक सावधानी के तौर पर किया गया है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे अदानी समूह के शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है क्योंकि उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका के न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क न्यायालय से जो मामला है वापस लिया है और उनका कहना है कि हमारे पास इस मामले में आगे कोई सबूत नज़र नहीं आ रहा है। देन ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है एंड राइटर्स के अनुसार अमेरिका न्याय विभाग ने अरबपति गौतम अदानी और सागर अदानी के खिलाफ सभी कथित आपराधिक जो धोखाधड़ी आरोप है वो स्थायी रूप से खारिज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एंड और अमेरिकी प्रतिभूति विनियामक आयोग यानी कि एसएससी ने पहले आरोप लगाया था कि गौतम अदानी, सागर अदानी और अन्य भारत के सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए लगभग 2020 से 2024 के बीच कथित तौर पर $25 करोड़ का जो जुर्माना है, रिश्वतखोरी योजना है, वो अंजाम दिया था। एंड 8 अप्रैल को न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले अमेरिकी न्याय विभाग गौतम अदानी और सागर अदानी के वकीलों द्वारा मामले को खारिज करने के लिए पूर्व विवाह सम्मेलन हेतु दायर याचिका को स्वीकार यहाँ पे किया था। इसके बाद अब देखो, जैसे ही अदानी को अमेरिका से ये यहाँ पे याचिका से फ्री होता है तो भाई यहाँ पे अपोजिशन को हर एक मुद्दा लगता है। हर एक घटना जो विदेशों में होती है, बड़े बिजनेसमैन के चाहे मोदी जी के साथ हो, इनको क्या लगता है, इनको लगता है मुद्दा, इनको इन ओनली फॉर मुद्दा बनाना। अब देखो, आप कांग्रेस सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर हो, आई थिंक बाजार की थोड़ी बहुत आपको समझ होगी। इन चीज़ों का लेना देना मोदी जी से नहीं है। यहाँ पे अदानी ने इन्वेस्टमेंट को लेकर बोला है, तब जाके कुछ वहाँ पे चीज़ें हुई है एंड कुछ यहाँ पे जुर्माना भी भरा है, जैसा कि आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे इनका कहना है कि
कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। अब देखिए पेट्रोल की डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही है। आई थिंक आप अगर नॉलेजफुल इंसान है तो आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में क्या दिक्कतें चल रही थी। हालांकि कई सारे जो कंट्रीज उसमें पहले बढ़ चुकी है, इंडिया में अब बढ़ रही है क्योंकि इंडिया के पास इतने दिन अच्छा खासा रिजर्व था। तो इंडिया को लग रहा था कि चलो प्रॉब्लम ठीक होगी, अभी नहीं बढ़ाते, बट अब बढ़ानी पड़ रही है मजबूरी के रिलेटेड। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया ने तो 3% बढ़ाए, बट वही अगर आप क्रूड ऑयल की कीमतें देखोगे तो कहाँ पे 60-65 प्रति बैरल डॉलर थी, जो कि अभी के टाइम में 110 प्रति बैरल डॉलर, यानी कि लगभग यहाँ से आ गई है। तो 3 रुपये कितनी चीज़ है गाइस, 3 रुपये से क्या हो सकता है, आगे भी बढ़ सकती है। सो ये चीज़। एंड दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करूँ, जहाँ पे कांग्रेस के स्टेट है वहाँ पे तो जैसे कि केंद्र अगर 3 रुपये बढ़ा रहा है तो कांग्रेस 6 रुपये बढ़ा रही है। तो इसका कोई आंसर है इनके पास नहीं है। इसके बाद देखिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उद्योगपति गौतम अदानी को खुली छूट देना और आम जनता को लूटना मोदी का समझौतावादी मॉडल है। श्री खड़गे यहाँ पे खड़गे साहब ने कहा है कि ये टिप्पणी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से देश भर में लगाया गया 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आई है, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है यहाँ पे। उनके पार्टी सहयोगी और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि क्या प्रधानमंत्री व्यक्तिगत अनुरोध के कारण ही अदानी समूह को नॉर्वे के वेल्थ फंड की ब्लैकलिस्ट से हटाया गया है। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है गाइस। अब ये चीज़ें एक मुद्दे के तौर पे काम की जाती है, मुद्दे के तौर पर अच्छी लगती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ अगर सोचा जाए तो अच्छा नहीं लगता है। श्री राहुल गांधी ने कहा है कि संपूर्ण धन कोष के उस निर्णय के संदर्भ में थी जिसके तहत दुनिया में सबसे बड़े धन कोष यानी कि जिसकी अनुमानित संपत्ति 1.2 ट्रिलियन डॉलर है और जिसका प्रबंधन यहाँ पे जॉर्जियस बैंक करता है, कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित चिंताओं के कारण इस वर्ष की शुरुआत में अदानी ग्रीन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया था। इससे पहले 2 मई 2026 में बैंक अदानी फोर्ट्स ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया था। अब ये चाहते हैं कि अदानी को वहीं पे रखें, अदानी को बाहर ही ना करें। अब सोचिए इतनी सी घटना जिस पे अमेरिका से कुछ मामले चल रहे थे, इन्होंने इतने इसको मुद्दा बनाया और क्वेश्चन खड़े कर दिए। अगर मान के चलो जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अपने बड़े-बड़े बिजनेसमैन को लेकर चाइना गया था। वैसे अगर मोदी जी चले जाएँ तो भाई ये तो बवाल ही मचा दे। यानी कि टोटली कहा जाए एक मुद्दा इनको बनाना होता है एंड टारगेट करना होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप समझदार हैं। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन है। सो प्लीज़ रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।